वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चली है जिसमें आज हम साइंस के प्रश्नों को देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने पॉलिटी को कंप्लीट किया था, पॉलिटी के प्रश्न देखे, उसके पहले हमने मिसलिनियस के प्रश्न देखे, उसके पहले हमने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट सारे सब्जेक्ट देख लिए, आर्ट एंड कल्चर भी देखा, यूपी जीके भी देखा। तो सारे सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिर्फ साइंस बचा है तो हम साइंस के प्रश्नों को भी कंप्लीट कर लेंगे और ऐसे हमारा टॉपिक वाइज जो ये सीरीज चल रही है ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम फिर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आरओ की स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज को हम स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा यही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। जुड़े रहें आप लगातार चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इनके साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यही वाला हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये वाला गलत हो जाएगा। वॉशिंग पाउडर सही है और बेकिंग सोडा सही है और इसका भी सही है। ये वॉशिंग पाउडर का होता है, कैल्शियम, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो इसका नहीं होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का होता है, याद रखें, ये बार बार पूछे जाते हैं। और ये इसका बेकिंग सोडा का, वॉशिंग पाउडर का कंफ्यूजन बहुत होता है इन दोनों में, लेकिन इनको याद कर लेना। बेकिंग सोडा खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो खाना कौन बनाता है, बाई बनाती है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है, NaH सोडियम बाइकार्बोनेट, और वॉशिंग पाउडर होता है सोडियम कार्बोनेट। तो इसको थोड़ा सा याद रख लें, ठीक है ना, ये बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या नापा जाता है। तो डॉप्सन इकाई से हम क्या नापते हैं, क्या मापते हैं, ओजोन की सांद्रता। अगला प्रश्न दिया गया, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पशु और उनकी नस्ल दी गई हैं, तो गाय की नस्ल देवनी होती है, बकरी की बरवरी होती है, भैंस की भदावरी होती है, लेकिन भेड़ की गिर नहीं होती है। तो ये वाला सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर विटामिन दिए गए हैं, बताना है कि इनका सही मिलान बताना है। तो विटामिन कौन सा है विटामिन, जैसे इसमें कैरोटीन है, कैरोटीन एक विटामिन का प्रकार है। इनमें से कौन सा एक एंजाइम का प्रकार है, तो पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। एक हार्मोन बताना है, तो प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन हो जाएगा। और एक प्रोटीन, कैराटीन प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है, ये बालों, नाखून वगैरह में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है। जैव डीजल पौधा इनमें से कौन सा है। ये प्रश्न अलग अलग स्टेट पीसीएस कई बार पूछ चुका है। जेट्रोफा का पौधा है जैव डीजल पौधा, ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। तो इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, ये तो सब मानव हार्मोन है, मानव में पाए जाते हैं। पादप जो पादपों, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं वो है साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, उनके कार्य क्षेत्र दिए गए। जैसे बीरबल साहनी, इन्होंने क्या किया, तो बीरबल साहनी ने जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में काम किया था। केसी मेहता, इनका संबंध है पादप रोग से। पी महेश्वरी, ये भ्रूण विज्ञान से संबंधित है। और MS स्वामीनाथन, ये हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं भारत में। अगला प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। कैसे करते हैं, नाइट्रेट के रूप में, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है। तो इनमें से आलू की जो फसल है ये इसके अंतर्गत संरक्षित है। अगला प्रश्न है, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में किया जाता है। किस चीज़ के घनत्व मापने के लिए करते हैं, धुआं का घनत्व मापने के लिए हम रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा नया प्रश्न भी है, याद रखें। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन, एक देखो BC याद रख लो, जल में घुलनशील है, बाकी के वसा में घुलनशील होते हैं। तो B यहाँ पर सही हो जाएगा। ADK, A, D और K ये वसा में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है। तो एथिलीन गैस का उपयोग करते हैं हम पॉलीथीन बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। ये प्रश्न भी बहुत बार वनडे एग्जाम में, स्टेट PCS में पूछा जा चुका है। जो रॉकेट है वो संवेग संरक्षण के नियम पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है, दो एक जैसे बल्ब
को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ें या फिर दोनों को समानांतर क्रम में जोड़ें? तो दूसरा जो वाला जो सही है वो हो जाएगा समानांतर क्रम में जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं? जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। एंटीबायोटिक्स जो है वो अधिकांश रूप से जीवाणुओं से मिलते हैं। कौन सा तत्व सरसों के तेल में मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? इसमें सल्फर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मक्का नर मंजरी निकालना, मूंगफली से हम खूंटी बनाना, और काबुल चना किल्ले निकालना, तंबाकू शीर्ष कर्तन। तो इसमें ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बाकी के 3 का जो मिलान है ये सही दिया गया है, ये वाला गलत दिया है, तो सही उत्तर हम यही चुन लेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, ये इसका मुख्य स्रोत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भाई अगर उपवास ज़्यादा करेंगे तो लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाएगा, ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है, इसे क्या कहते हैं? हल्दी को, इसको जो तना है होता है इसका राइजोम कहा जाता है। हल्दी भूमिगत तना है। ये प्रश्न भी अलग से पूछा जा चुका है कि हल्दी किस प्रकार का एक मतलब पदार्थ है, तो तना है, जड़ है, या फिर शाखा है, कुछ भी, पत्ती है, फल है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हल्दी एक भूमिगत तना है, इसको याद रखें। अगला प्रश्न है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? गोसामर रेशम कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? स्टेरॉइड होता है कोलेस्ट्रॉल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सल्फर क्लोन्ड जानवर है? तो भेड़ है, जो कि सबसे पहले क्लोन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? तो सबसे ज़्यादा जो है ये अन्य में पाया जाता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो जो वाद्यंत्र होता है सितार, इसमें अपरगामी और अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। तो तुलसी का इतना ज़्यादा औषधि महत्व है, सर्दी खांसी जुकाम में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें फिनोल और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि इसका औषधि महत्व बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मनुष्य का कानिक खजाद हर्ष तक का सबसे सुग्राही होता है, बिल्कुल सही है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है और दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी गलत हो जाएगा क्योंकि ये गलत दिया गया है, बाकी ये तीनों सही दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देख लिया। इसके आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 3 नंबर दिए गए हैं। आरओ की हमारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 6 जनवरी को पहला टेस्ट है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 11 सेंटर डिसाइड किए गए हैं पूरे यूपी में और 8 टेस्ट आपके लगवाए जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। और आरओ का कंप्लीट स्टडी मटेरियल का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।